कभी सोचा है हमारा शरीर एक बहुत बड़े, हमेशा चलते रहने वाले शहर जैसा है? इस शहर में रहने वाले हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए लगातार सप्लाई चाहिए। ऑक्सीजन, खाना और साथ ही उसे अपने कचरे को बाहर भी फेंकना है। तो सवाल ये है कि शहर की डिलीवरी सर्विस चलाता कौन है? चलिए आज जीवन के इसी कमाल के लॉजिस्टिक सिस्टम को समझते हैं। 3 साल, जी हाँ, पूरे 3 साल। सुनने में अजीब लगता है ना, पर सच यही है। अगर हमारा शरीर सिर्फ डिफ्यूजन पर निर्भर होता, मतलब जहां चीजें अपने आप एक जगह से दूसरी जगह फैलती हैं, तो सोचिए फेफड़ों से पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन को पहुंचने में 3 साल लग जाते। इतने में तो क्या ही होता। साफ है, ये तरीका काम नहीं करने वाला था। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो मतलब साफ है, छोटे एक सेल वाले जीव के लिए तो डिफ्यूजन ठीक ठाक है, लेकिन हमारे जैसे खरबों सेल्स वाले शरीर के लिए ये तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बहुत बड़े शहर में कोई पेडल ही चिट्ठियां बांट रहा हो, जहां हर किसी को अपनी डिलीवरी फौरन चाहिए। जाहिर है, नेचर को कोई बेहतर, कोई तेज तरीका ढूंढना ही था, और उसने ढूंढा भी। और इस कमाल के सिस्टम के सेंटर में है हमारा दिल। सचमुच हमारे शरीर के इस महानगर का ये पावर हाउस है। एक ऐसा पंप जो कभी कभी नहीं थकता। दिन रात हर पल ये पूरे सिस्टम को दौड़ाता रहता है। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि ये कमाल की मशीन आखिर काम कैसे करती है। तो ये है हमारा दिल, साइज में लगभग एक बंद मुट्ठी के बराबर, और ये एक बहुत ही ताकतवर मसल है। इसके अंदर 4 मेन चेंबर होते हैं। ऊपर की तरफ 2 एट्रिया और नीचे की तरफ 2 वेंट्रिकल। ये जो 4 चेंबर वाला डिजाइन है ना, ये सिंपल जरूर लगता है, पर है कमाल की इंजीनियरिंग। और इसी डिजाइन की वजह से एक बहुत ही खास चीज होती है जिसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि खून शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए दिल से एक नहीं बल्कि 2 बार गुजरता है। अब इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि ऑक्सीजन वाला साफ खून और बिना ऑक्सीजन वाला गंदा खून कभी आपस में मिलते नहीं। और हम जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए, जिन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ये बंटवारा बहुत बहुत जरूरी है। तो ये पूरा साइकिल चलता कैसे है? समझिए इसे 4 आसान स्टेप्स में। स्टेप 1, फेफड़ों से ताज़ा ऑक्सीजन रिच खून दिल के लेफ्ट एट्रियम में आता है। स्टेप 2, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जोर से सिकुड़ता है और इस खून को पूरी बॉडी में पंप कर देता है। स्टेप 3, बॉडी से इस्तेमाल हुआ डीऑक्सीजनेटेड खून वापस राइट एट्रियम में लौटता है। और स्टेप 4, राइट वेंट्रिकल उसे वापस फेफड़ों में भेज देता है रीफिल होने के लिए। बस ये साइकिल ऐसे ही लगातार बिना रुके चलता रहता है। अब देखिए, दिल के लेफ्ट और राइट साइड का काम बहुत अलग अलग है। राइट साइड का काम थोड़ा आसान है। उसे खून को बस पास में ही फेफड़ों तक भेजना होता है। लेकिन लेफ्ट साइड, खासकर लेफ्ट वेंट्रिकल, उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उसे तो खून को सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचाना है। और इसी वजह से उसकी दीवारें कहीं ज्यादा मोटी और मस्कुलर होती हैं। जाहिर है, ज्यादा मेहनत के लिए ज्यादा पावर तो चाहिए ही। ठीक है, तो दिल हमारा पावर प्लांट हो गया, पर इस पावर प्लांट से निकलने वाली सप्लाई जाती कहाँ है? ये जाती है ब्लड वेसल्स के एक बहुत बड़े नेटवर्क में। इसे आप हमारे शरीर का रोड नेटवर्क समझ सकते हैं। जो बड़ी बड़ी आर्टरीज हैं वो मेन हाईवे की तरह हैं, और जो कैपिलरीज हैं वो पतली पतली गलियां जो हर एक सेल यानी हर एक घर तक पहुंचती हैं। और जब खून इन सड़कों पर तेजी से दौड़ता है तो वो इनकी दीवारों पर एक प्रेशर डालता है, और इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। याद है ना, जब डॉक्टर हाथ पर वो कफ बांधकर प्रेशर चेक करते हैं, वो असल में यही देख रहे होते हैं कि हमारा दिल, हमारा पंप कितनी जोर से काम कर रहा है। तो डॉक्टर जब कहते हैं कि प्रेशर 120/80 है, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो पहला बड़ा वाला नंबर है यानी 120, वो है सिस्टोलिक प्रेशर। ये वो प्रेशर है जब दिल धड़कता है, मतलब जोर से खून को पंप करता है। और दूसरा छोटा वाला नंबर यानी 80, वो है डायस्टोलिक प्रेशर। ये वो प्रेशर है जब दिल 2 धड़कनों के बीच आराम कर रहा होता है। ये दोनों नंबर मिलकर हमारे शरीर के अंदर के इन हाईवेज की हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो हमारे इस रोड नेटवर्क में 3 तरह की सड़कें हैं। पहली हैं आर्टरीज यानी धमनियां। ये हमारे हाईवे हैं, मोटी लचीली दीवारों वाली, जो दिल से हाई प्रेशर वाले खून को दूर ले जाती हैं। फिर आती हैं वेन्स यानी शिराएं। ये वापसी की सड़कें हैं। इनकी दीवारें पतली होती हैं और प्रेशर भी कम होता है। इनमें एक खास चीज होती है वाल्व, जो खून को वापस बहने से रोकते हैं। और आखिर में आती हैं सबसे जरूरी सड़कें,
कैपिलरीज यानी केशिकाएं। ये इतनी पतली गलियां हैं कि इनकी दीवारें सिर्फ एक सेल मोटी होती हैं और यहीं पर इन्हीं गलियों में सेल्स के साथ असली लेन देन होता है। अच्छा, तो सड़कें हो गई। अब इन सड़कों पर जो ट्रैफिक चल रहा है वो क्या है? वो है हमारा खून। और ये सिर्फ कोई लाल रंग का पानी नहीं है, ये तो समझिए डिलीवरी ट्रकों और इमरजेंसी रिपेयर क्रू की एक पूरी चलती फिरती फौज है। चलिए, इस ट्रैफिक में कौन कौन है जरा देखते हैं। सबसे पहले तो है प्लाज्मा। ये वो लिक्विड है जिसमें बाकी सब कुछ तैरता है। फिर आते हैं हमारे स्टार प्लेयर्स, रेड ब्लड सेल्स। ये ऑक्सीजन ले जाने वाले मेन डिलीवरी ट्रक हैं। और फिर हैं प्लेटलेट्स। ये हैं हमारी इमरजेंसी रिपेयर टीम। और इन प्लेटलेट्स का काम कितना ज़रूरी है, ये इस बात से समझिए। सोचिए कि अगर पाइप्स के इस पूरे नेटवर्क में कहीं लीक हो जाए तो क्या होगा? जाहिर है सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा और पूरा पंपिंग सिस्टम ठप पड़ जाएगा, है ना? तो ये प्लेटलेट्स हमारे शरीर के प्लम्बर हैं। जैसे ही कहीं कोई लीक होता है, ये फौरन वहां पहुंचकर एक थक्का, एक क्लॉट बना देते हैं और उस लीक को बंद कर देते हैं। तो अभी तक हमने बात की जानवरों की, जिनके पास ये तेज तर्रार हाई प्रेशर वाला सिस्टम है। लेकिन उन जीवों का क्या जिनके पास दिल होता ही नहीं? जैसे कि पौधे। वो अपनी जरूरत का सामान, अपनी लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज करते हैं? चलिए अब थोड़ा पौधों की दुनिया में झांकते हैं। वहां कोई दिल तो धड़क नहीं रहा, फिर भी पानी कैसे इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है? देखिए, पौधों ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बिल्कुल ही अलग तरीका निकाला है। उनके पास हमारी तरह कोई सेंट्रल पंप नहीं है। उन्होंने तो एक पैसिव, मतलब बिना ज्यादा एनर्जी खर्च किए सोलर पावर्ड सिस्टम बना लिया है। ये समझिए कि नेचर की अपनी सोलर एनर्जी से चलने वाली वाटर सप्लाई है। और इस सिस्टम को चलाता है एक प्रोसेस जिसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। इसमें होता यह है कि पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ता रहता है और जैसे जैसे पानी उड़ता है वो नीचे से और पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्ट्रॉ से कोई ड्रिंक पीते हैं। एक सक्शन पुल, एक खिंचाव पैदा होता है जो पानी को जड़ों से खींचकर ऊपर तक ले आता है। पौधों के अंदर भी पाइपलाइंस का नेटवर्क होता है, पर यहाँ दो तरह की मेन पाइपलाइंस हैं। एक है जाइलम। ये एक वन वे हाईवे है जो पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर पौधे के बाकी हिस्सों तक ले जाता है। और दूसरा है फ्लोएम। ये एक टू वे स्ट्रीट है। ये पत्तियों में बने खाने को, मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को, पौधे के हर उस हिस्से तक पहुंचाता है जहां एनर्जी की जरूरत होती है। तो चाहे हम इंसानों के धड़कते हुए दिल की बात करें या फिर पेड़ों के अंदर चुपचाप काम करते सिस्टम की, एक बात तो बिल्कुल साफ है, इन कमाल के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स के बिना कॉम्प्लेक्स लाइफ मुमकिन ही नहीं थी। ये हमारे शरीर के वो साइलेंट इंजन हैं जो हमें जिंदा रखते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखने को मिला? यही कि जिंदगी ने ट्रांसपोर्टेशन की एक ही बड़ी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कितने शानदार लेकिन कितने अलग अलग रास्ते अपनाए हैं। एक तरफ जानवरों का हाई प्रेशर पंपिंग सिस्टम और दूसरी तरफ पौधों का शांत सोलर पावर्ड सिस्टम। दोनों ही अपने आप में इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पे लाकर छोड़ता है। ये जो साइलेंट इंजन है, ये हमारे अंदर 24 घंटे सातों दिन बिना रुके काम कर रहा है। तो ये जानने के बाद हम अपने इस कीमती सिस्टम को सही सलामत रखने के लिए क्या कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।